नाजरीन, शायद आप ये जानते हैं कि ज़मीन का तकरीबन 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ ज़्यादा हैरत की बात यह है कि रिसर्चर अभी तक सिर्फ 5% हिस्सा ही दरियाफ्त कर पाए हैं। और इस 5% हिस्से से साइंसदान और रिसर्चर ने ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ निकाली हैं जिन्हें देखकर हम खुद तो क्या, साइंसदान भी हैरान परेशान रह गए हैं। दरअसल हमारी आज की वीडियो भी कुछ ऐसे ही मौजू पर मबनी है। आज हम आपको समंदर की गहराई से मिलने वाली कुछ ऐसी अनोखी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर रिसर्चर और साइंसदानों के साथ साथ आप भी अपने होश खो बैठेंगे। तो आइए अपने मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल खोखे टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली दिलचस्प वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जायंट और फिश। दोस्तों, वैसे तो हमें समंदर में कई अजीबोगरीब मछलियां देखने को मिलती हैं, मगर मैक्सिको के साहिल समंदर पर रिसर्चर को एक मछली देखने को मिली जो वाकई बाकी मछलियों से काफ़ी मुख्तलिफ थी। इस मछली को जायंट और फिश के नाम से पुकारा जाता है। जब इस मछली पर रिसर्च की गई तो पता चला कि आम तौर पर इसकी लंबाई 18 फुट होती है, लेकिन यह बढ़कर 50 फुट तक भी जा सकती है। लेकिन इसका वजन आमतौर पर 275 किलोग्राम तक होता है। यह एक अजीब सी पतली और लंबी मछली है जिसका मुंह काफ़ी छोटा होता है। यह मछली ज़्यादातर समंदर की 3000 फुट की गहराई में पाई जाती है, जबकि यह मछली रिसर्चर को स्पेसिफिक अटलांटिक ओशन में भी देखने को मिली है। दोस्तों, 2019 में कुछ मछुआरों ने मछलियाँ पकड़ने की गर्ज से इटली के एक समंदर का रुख किया। जब ये वहाँ पहुँचे तो कुछ ही दूर जाने के बाद इन्हें समंदर में कुछ तैरता हुआ नजर आया। पहले तो इन्हें कुछ समझ ना आया कि ये क्या चीज़ है, मगर जब गौर से देखा तो इन्हें पता चला कि समंदर के दरमियान में 2 हिरन तैर रहे हैं और डूबने से बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी कश्मकश में इन मछुआरों ने हिरनों को बचाने का फैसला किया और अपनी जान की परवाह ना किए बगैर समंदर में छलांग लगा दी और इन्हें डूबने से बचाने में कामयाब हो गए। ये 2 हिरन इतनी दूर समंदर में आकर कैसे पहुंचे ये पता न चल सका, मगर इन मछुआरों की हिम्मत को दाद देनी चाहिए, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई और होता तो शायद ही ऐसा करता। दोस्तों, आपने हॉलीवुड फिल्मों में कई शार्क मछलियां देखी होंगी, मगर आज हम जिस शार्क के बारे में बताने जा रहे हैं इसे शायद ही आपने पहले कभी देखा हो। दरअसल इसे फ्रिल शार्क कहा जाता है, जो हैरत अंगेज तौर पर आधी सांप और आधी डायनासोर की तरह दिखती है। यह खौफनाक शार्क तकरीबन 6 फुट लंबी होती है, जबकि इस शार्क का मुंह भी बिल्कुल सांप की तरह ही होता है और इस मुंह में 100-200 नहीं बल्कि 300 दांत होते हैं। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इसके शिकार करने का अंदाज भी सांप की तरह ही होता है। 2007 में जापान के एक मछुआरे ने इस खौफनाक तरीन शार्क को पकड़ लिया था और उसी वक्त इस पर पहली मरतबा रिसर्च करके कैमरे में कैद कर लिया गया। डेड व्हेल फिश। दोस्तों, मार्च 2016 में मार्क नामी एक शख्स मछलियां पकड़ने की गर्ज से ऑस्ट्रेलिया के साहिल समंदर पर जा पहुंचा। जैसे ये समंदर के दरमियान पहुंचे तो समंदर में इन्हें एक अजीब चीज तैरती हुई दिखाई दी, जिसे दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ी कश्ती उलट गई हो। मगर जैसे ये उसके पास पहुंचे तो जानकर इनके होश उड़ गए कि ये कोई कश्ती नहीं बल्कि मरी हुई एक व्हेल मछली है, जिसकी बदबू समंदर में दूर दूर तक फैल चुकी थी। इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये व्हेल के फटने से पहले ही वापस चले गए थे, क्योंकि जब भी कोई व्हेल मछली मर जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ बैक्टीरिया की गैसें बनना शुरू हो जाती हैं और ये गैसेस प्रेशर के तहत किसी भी वक्त व्हेल के जिस्म को फाड़ देती हैं और एक धमाका होता है जिसके बायस इसके जिस्म में मौजूद सारा गंद दूर दूर तक फैल जाता है। इसलिए अगर आपको भी कोई व्हेल मरी हुई मिले तो उसके करीब जाने की कोशिश मत कीजिएगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इटली के साहिल समंदर से डाइवर्स को एक ऐसी चीज़ मिली जिसने साइंसदानों को भी हैरत में डाल दिया था। दरअसल इन्हें वहाँ से एक टीन मिला जिसमें कुछ अद्वियात बंद थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि अद्वियात आज के दौर से बहुत मुख्तलिफ थी। डाइवर्स ने इन अद्वियात को निकाला और साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। साइंटिस्ट ने जब ये लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की तो ये जानकर उनके होश उड़ गए कि ये अद्वियात 2000 साल पुरानी है। मज़ीद रिसर्च के बाद पता चला कि ये आंखों की बीमारी के लिए बनाई जाती थी। इन अद्वियात से एक बात कन्फर्म है कि 2000 साल पहले भी मेडिकल साइंस काफ़ी समझदार हुआ करती थी। नाज़रीन, एक रिसर्चर को समंदर में एक अजीब चीज़ देखने को मिली। उसे देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई पौधा है या कोई कीड़ा।
کیونکہ یہ انوکھی چیز حرکت بھی کر رہی تھی۔ ریسرچر نے اسے وہاں سے اٹھایا اور اپنے سینئر کو دکھانے لے گئے، مگر انہیں بھی اس کی کچھ خاص سمجھ نہ آئی، اس لیے انہوں نے اسے واپس سمندر میں پھینک دیا۔ مگر جب سائنسدانوں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ کوئی پودا یا کیڑا نہیں، بلکہ ایک ایسی مچھلی ہے جسے باسکٹ سٹار فش کہا جاتا ہے۔ یہ سمندر کی کافی گہرائی میں رہتی ہے، اس لیے عام لوگوں کی نظر اس پر بہت کم پڑتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ڈائیورز کو سمندر کی تہہ میں ایک ایسی چیز ملی جس نے دنیا کے تمام ریسرچر کو سوچ میں ڈال دیا۔ ان ڈائیورز کو سمندر کی گہرائیوں میں ایک ایسا ٹیبل ملا جس پر پورا کمپیوٹر سسٹم سجا ہوا تھا۔ اس ٹیبل پر مانیٹر، کی بورڈ، ماؤس اور ایک ٹیلی فون بھی پڑا تھا۔ اس ٹیبل کے پاس ایک ریوالونگ چیئر بھی پڑی تھی۔ سائنسدانوں کو جب اس انوکھی چیز کا پتہ چلا تو وہ اس سوچ میں کھو گئے کہ سمندر کی گہرائی میں پورا کمپیوٹر سسٹم کون رکھ سکتا ہے اور یہاں اس کمپیوٹر کو چلا کون سکتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا آج تک ٹھوس جواب سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ ناظرین گرامی، ویسے تو آپ نے اپنی زندگی میں صرف انسانوں کا ہی قبرستان دیکھا ہوگا، مگر کیا آپ نے کبھی کچھووں کا قبرستان دیکھا ہے؟ اگر نہیں دیکھا تو آج کی یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ سال 2019 میں کچھ ڈائیورز ملیشیا کے اسپیڈل آئی لینڈ پر تیر رہے تھے کہ انہیں تقریباً 200 فٹ کی گہرائی میں ایک عجیب سی چیز دیکھنے کو ملی۔ جب یہ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں سینکڑوں کچھوے مرے ہوئے دیکھے۔ یہ مرے ہوئے کچھوے بالکل ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ تو ڈھانچہ بن چکے تھے، لیکن کچھ کی باڈی بالکل تازہ تھی۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایک ہی جگہ اتنے زیادہ کچھوے آخر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس بات کا نچوڑ سائنٹسٹ نے یہ نکالا کہ یہ جگہ ٹرٹل گریو یارڈ ہوگی اور پورے سمندر کے تمام کچھوے یہیں دفن ہوتے ہوں گے۔ معزز ناظرین، مصر کے شہر الیگزینڈریا کے ساحل سمندر کی تہہ میں ڈائیورز کو کچھ ایسی انوکھی چیزیں دیکھنے کو ملی جنہوں نے تمام ریسرچر کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یقیناً آپ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ ڈائیورز کو یہاں سے 64 کے قریب شپس، 16 سے زائد قسم کے سٹیچو، عجیب زبان میں لکھے ہوئے پتھر اور بے شمار سونے سے بھرے خزانے ملے جو دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو ڈائیورز کو اور سائنٹسٹ کو سمجھ نہ آئی کہ اتنی بڑی بڑی قیمتی چیزیں یہاں کیسے پہنچی، مگر جب اس جگہ مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ 2300 سال پہلے مصر کا ایک پورا شہر یہاں آباد تھا، لیکن شاید کوئی بہت بڑی سونامی آئی جس کے باعث یہ پورے کا پورا شہر ڈوب گیا۔